हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं आपका नया पाठ नेताजी का चश्मा। बच्चों इसके पहले हमने नेताजी के चश्मा के लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी के बारे में अर्थात उनके जीवन परिचय के बारे में मैंने बता दिया था। बच्चों आप थोड़ा सा देख लेते हैं स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा क्यों लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा या इनके लिखने का उद्देश्य क्या था। क्योंकि बच्चों हमने पहले आपसे बताया था साहित्य समाज का दर्पण होता है, अतः उस दर्पण में हमें क्या दिखता है अर्थात साहित्य अपने दर्पण के माध्यम में क्या दिखलाना चाहता है उसी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। बच्चों अभी तक हम लोगों ने कहानी की शुरुआत की नेताजी के चश्मा के से। अब इसमें बच्चे क्या होता है, लेखक जो है एक हालदार साहब है जो किसी कंपनी में किस पद पे है ये उसने साफ तौर पे नहीं बताया है, और उसने उनके आने जाने के बारे में बताया है, और किसी भी शहर का एक छोटा सा कस्बे के बारे में या किसी ज़िले के छोटे से कस्बे के बारे में लेखक ने अपने शब्दों के माध्यम से एक पूरा का पूरा सजीव चित्र को खींच दिया है। बच्चों उसने बता दिया है कि एक कस्बे में हो क्या सकता है, जैसे बालक बालिकाओं के स्कूल हो सकते हैं, कुछ चौराहे, कुछ दुकानें, यही हो सकती हैं इसमें। और उसने बताया नगर पालिका के कार्यों पे एक तरीके से व्यंग भी कसा गया है, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि व्यंग 2 तरीके से होता है। एक सीधा व्यंग होता है जो असर डालता है, अखरता भी है। एक सहज हास्य व्यंग होता है जिसमें प्रसन्नता चित्त से साथ साथ लेखक या कवि अपने भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देते हैं। उस तरीके से यहाँ पे आपका एक प्रस्तावना लेखक द्वारा प्रस्तुत की गई है, और वह बता रहा है कि इसी जगह पर एक जो प्रतिमा, एक स्टैचू नेताजी का बना हुआ है, उसी के इर्द गिर्द एक कहानी का पूरा जाल बुना गया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी प्रस्तावना हुई है। तो थोड़ा आगे देखते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया हो, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। बच्चों यह है कि हमारे विद्वान लेखक ने नगर पालिका अर्थात हमारे सिस्टम पर सीधा का सीधा एक व्यंग किया हुआ है कि सिस्टम जो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो किस तरीके से कार्य करता है, प्रशासनिक अमला कैसा चाहता है। अतः उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर एक व्यंग बताया कि मूर्ति अच्छी खासी बन सकती थी, उसके लिए क्या होता, अच्छा खासा बजट लगता, लेकिन बजट कम थी और अच्छी मूर्ति भी नहीं मिल पाई। और दूसरी बात है कि मूर्तिकार जो अच्छा मूर्ति बना सकता था उसका भी हो सके अभाव रहा हो। इन तमाम तरीके की बात व्यवहार को एक दूसरे को बताने में मनो कागज स्याह कर डाले गए होंगे, क्योंकि एक दूसरे विभाग से चिट्ठियों का हस्तांतरण होता रहा होगा। अंत में वो बताता है कि जब यह सब कुछ होने के बाद नगर पालिका, जिसका बच्चों चुनाव अवधि 5 वर्ष के लिए होता है, जब वो समय निकल गया होगा तो हो सके नगर पालिका की परिषद के अध्यक्ष को लगा हो कि मेरे शासनकाल में कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसको लोग याद करते रहें। अंततः तो वो हैरान परेशान होकर के किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक मूर्ति की स्थापना अर्थात एक मूर्ति को बनवाया जाना चुना होगा। तो इसके लिए क्या करता है लेखक बताता है कि वो कहता है मान लीजिए किसी हाई स्कूल का इकलौते जो ड्राइंग मास्टर हैं
अब कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे उसने मोतीलाल नाम दिया, हीरालाल, मोतीलाल, श्यामलाल, कोई भी हम नाम ले लें। ऐसा ही कोई व्यक्ति कब उसने आश्वासन दिया कि आपके सरोकार कार्य होने से पहले वह 1 महीने में पूरी की पूर्ति अर्थात पूरा स्टैचू बना करके तैयार कर देगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट